शोला है अंगार है, ना डरेंगे ना सहेंगे जुल्म को, मिटा देंगे मिटा देंगे मिटा देंगे। नाक में दम कर दिया है इन लड़कियों ने। तंग आ गया हूं मैं। चोरी डकैती लूटमार ये सब करके वो लड़कियां ऐसे गायब हो जाती हैं जैसे गधे के सिर से सींग। और हम पुलिस वाले बस तमाशाई बन के देखते रह जाते हैं। आप इत्मीनान रखिए सर, हम उन्हें जरूर गिरफ्तार करेंगे। डायमंड मर्चेंट चंपालाल के बेटे को अगवा करके फिरौती में 1 करोड़ रुपए की मांग की है। जैसे ही वो रुपए लेने आएगी हम उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। गुड, लेकिन इंस्पेक्टर एक बात ध्यान में रखना, वो 5 राइफल है, 5 राइफल। जब तक खामोश है तब तक एक खिलौना है। हाँ, अगर वो चल पड़ी तो मौत है मौत। राइट सर, मैं उन्हें गिरफ्तार करके दिखाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। गुड, बेस्ट ऑफ लक। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं चंपालाल बोल रहा हूँ। हाँ चंपालाल जी बोलिए। हेलो, मैं पैसा लेके तो यहाँ गया हूँ, लेकिन अभी तक 5 राइफल्स नहीं आई हैं। वेट करो, आती ही होगी। लेकिन सर जी, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं, हमने सारा इंतजाम कर लिया है। सर, आपने इंतजाम तो कर लिया है, लेकिन कहते हैं वो तो मौत है, पता नहीं कब कहां से टपक पड़े। आप फिक्र ना करें, चारों तरफ पुलिस फैली है, हम उन्हें घेर लेंगे। उनके निकलने का कोई रास्ता नहीं चंपालाल जी। आप हिलिए मत, आप वहीं खड़े रहिए, हम आपके साथ हैं चंपालाल जी। हेलो, मैं चंपालाल बोल रहा हूँ। मैं होटल प्लाजा पहुँचता हूँ। मैं तो जिंदा हूँ, फिर ये गोली की आवाज कहाँ से आई? ये तो मैंने निकाली थी, और वो भी ऐसे। नाजुक नहीं फूल हम कोई, हाथ लगाओगे तो आएगी हाथ में धूल। जब भी उगलेंगे निकलेगा शोला। हम लड़की नहीं हैं आपका गोला। न हम तुम्हारी भतीजी है, न तुम हमारे अंकल, बल्कि हम तो है 5 राइफल। सुनो, तुम मेरी तरफ देखो, ऐसे ही देखते रहो। अब तुम मेरे कब्जे में हो। बैग उठाओ और मेरे हवाले करो। जल्दी मेरे हाथ में दो वो बैग। हेलो, चंपकलाल बोल रहा हूँ मैं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, उन लोगों का फोन तो आया नहीं। ओके, चलो चलो। तुम्हारा खेल खत्म हुआ। यू आर अंडर अरेस्ट। पांचों मुजरिमों के अपराधों को मद्देनजर रखते हुए अदालत उनको 1 साल के लिए तड़ीपार का हुक्म सुनाती है। अरे सीधा धन्नो, आजकल बहादुर की बहादुरी के चर्चे शहर में भी होने लगे हैं। अरे तभी तो सरकार 5 खतरनाक मुजरिमों को यहाँ भेज रही है। 2 दिन में उनकी अकल ठिकाने नहीं कर दी ना, तो मेरा नाम भी बहादुर सिंह नहीं है। ऐसा क्या कर दिया? तुम्हारा नाम बहादुर सिंह तो होना नहीं चाहिए था, डरपोक सिंह होना चाहिए था। देख धन्नो, ऐसी बात मत कर। अरे मेरी बहादुरी के किस्से सुनेगी ना तो अपने दांतों तले अपना अंगूठा चबाने लगेगी। हाँ, अरे ऐसा क्या कर दिया मेरे बहादुर सिंह ने
जरा मैं भी तो तुम्हारे किस्से सुनूं। अरे सुन, 4 दिन पहले रात को ड्यूटी करने के बाद मैं जंगल से वापस आ रहा था। फिर जैसे ही जंगल के बीच में पहुंचा ना, तो सामने क्या देखता हूँ, एक शेर। फिर क्या, मैं भी रुक गया, शेर भी रुक गया। शेर की नजरें मेरी नजरों से टकराई और शेर आगे बढ़ने लगा। फिर मैं भी आगे बढ़ने लगा। शेर दहाड़ा, मैंने पैंतरा बदला और जैसे ही शेर मेरे पास आया, मैंने उसकी गर्दन पकड़ी और कहा उसके कान में कुछ, और वो भाग गया। अरे ऐसा क्या कह दिया शेर के कान में जो वो भाग गया मेरे बहादुर सिंह? जरा मैं भी तो सुनूं। अरे मैंने उसके कान में जाके कहा कि नंगे क्यों घूम रहे हो, जाके चड्डी पहन के आओ। लो, अब दिखाओ अपनी बहादुरी का नमूना। अभी लो। हे? हाँ। देख लिया, यही है तुम्हारी बहादुरी का नमूना। दिखाई नहीं देता कहाँ जा रहा है? ओए, ये बता तू यहाँ आया कैसे? चलो जगाओ सबको, चलो। हाँ जी हाँ हाँ हाँ। चलो चलो, तुम सबकी मंजिल आ गई है, चलो उतरो। उतरिए सब लोग, चलिए। अभी बताता हूँ। 1 2 3 4, लेकिन हमें तो कहा गया था 5 है। 5वीं कहाँ है? 5वीं अंदर सो रही है। बीड़ी ला रहे? बीड़ी? लड़की होकर बीड़ी पीती है क्या? देखो देखो, ये तुम लोगों का महल है, आज से तुम लोग यहीं रहोगे। और सुनो, यहाँ से भागने की कोशिश की ना, तो बहादुर को अपनी बहादुरी दिखानी पड़ेगी, समझे? चलो चलो, जाओ 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 जाओ। अरे बाबा, आ गई है मरने के वास्ते। तुम में से कोई भी जिंदा बच के नहीं जा पाएंगे यहाँ से। खा डालेंगे, नोच डालेंगे, खरोच डालेंगे, ये गीत तुम्हें। ये दुनिया किसी को नहीं बख्शती। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो भाग जाओ यहाँ से। मैं कहती हूँ भाग जाओ यहाँ से। मैं कहती हूँ भाग जाओ यहाँ से। अरे माँ, ये निशा, अरे क्या फटे ढोल की तरह फड़फड़ा रही थी माँ तू? अरे कभी मैं तेरे को बोलती ना, अरे पहले नापो तोलो। हाँ माँ, फिर बोलो। तू क्या सारी जिंदगी में नापता और तोलता ही रहेगा? पागल, पागल कहीं का, पागल कहीं का, पागल कहीं का, पागल कहीं का। हाँ माँ, ये पगली ने मेरे को भी पागल समझती, पूरी दुनिया को भी समझती, और खुद भी पागल है। चल, मैं तो चली। हाँ। अरे धन्नो, तू ठीक कहती थी, यहाँ अपनी दाल गलने वाली नहीं, इन बिजलियों को तो इंस्पेक्टर कर्मा ही संभाल सकता है। कर्मा नाम है मेरा, कर्मा सुना? जाके बोल देना अपने मंडोला को, कर्मा इस गांव में आ गया है। अगर उसने इस गांव में आग डालने की कोशिश की तो उसकी और उसके ग्रुप की आगे फोड़ डालूंगा, समझा? ये शहर नहीं, छोटा सा गांव है। शहर के शोर शराबे वाली जिंदगी में किसी को किसी की आवाज सुनने की फुर्सत नहीं है, लेकिन यहाँ कोयल भी कूकती है ना, तो सारा गांव सुनता है। याद रखना, तुम यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आई हो, अपनी जिंदगी संवारने आई हो। इसलिए कोई भी ऐसा कदम मत उठाना कि हमें हरकत पर उतरना पड़े, क्योंकि अगर हम हरकत पर उतर गए तो हमारी जिंदगी की बरकत कभी नहीं होगी। वो पता नहीं क्या यार, अपने पैरों में चक्कर है कि अपन जहाँ भी कदम रखता है ना, तुम्हारे जैसे खाकी वर्दी वाले या तो खुद को तब्दील कर लेते हैं या खुद का तबादला करवा लेते हैं। ना तो मैं खुद तब्दील होऊंगा और ना ही मैं अपना तबादला करवाऊंगा। अगर मैं अपने मकसद में नाकाम हुआ तो ये खाकी वर्दी उतारकर सफेद कफन पहन लूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है, ओके?
अरे वाह, देखा हमारे इंस्पेक्टर कर्मा को देखते ही सारी शेरनियां कैसे बिगी बिल्ली बन गई हैं। अरे उनको देखकर इनकी गर्दनें झुक गई हैं। इसीलिए तो मैं तुम पे फिदा हूँ। हाँ। कि जितना बहादुर तुम्हारा इंस्पेक्टर उतना ही डरपोक मेरा हवलदार। अरे बोलो, मेरे इंस्पेक्टर साहब की बातें समझ में आई कि नहीं? रुई मतलब इंस्पेक्टर साहब की हो गई। अरे इन्होंने सुनी होगी। हाँ सुनी होगी। ये भी बहुत रुई मिल रही है मेरे बहादुर। आपने सुनी? ये भी। दीनू काका, दाढ़ी बनाकर आज भी आप इतने वो क्या बोलते हैं वो हैंडसम लग रहे हैं। भगवान आपको बुरी नजर से बचाए। अरे जब बुढ़ापे में इतना आलम है तो जवानी में क्या होगा? अरे बेटा तुझे क्या बताऊं। एक बार जवानी में मैं मुंबई गया था। अच्छा। तो वहाँ पर कोई एक शूटिंग चल रही थी। अब वो मैं भी खड़ा हो गया शूटिंग देखने, और मालूम है क्या हुआ? क्या? हीरो ने मुझे देखते ही शूटिंग में काम करने से मना कर दिया। जानते क्यों? क्यों? अरे वो हीरोइन हीरो को छोड़कर मुझे ही देखे जा रही थी। क्या बात है काका। अरे आज भी कोई लड़की मुझे देखती है ना तो देखती रह जाती है। क्या बात है। क्या बात है। चल रे शाणे, बहुत हो गया, आजा इधर। अबे बूढ़े, तेरा एक पैर कब्र में लटक रहा है और फिर भी देखो आशिक बन रहा है। वान, बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए तो गुलाटी मारना तो नहीं छोड़ता। और बीबी कितनी भी बूढ़ी हो जाए झाड़ू से मारना नहीं छोड़ती। चलो उठो, चलो। अरे चलो चलो। अरे चलो घर में बता दो। क्या कर रही है तू? अरे कपड़े धो। ए मेम साहब, क्या कर रही है? पैंट गीली हो जाएगी। अरे अरे ये क्या कर रही है? अरे मेम साहब, शर्ट भी गीली हो जाएगी। मास्टर जी कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ गौरी। कपड़े सिलवाने हैं, आपने जो सिए थे वो छोटे हो गए। कपड़े छोटे नहीं हो गए गौरी, आओ मैं ले लूँ। क्या? ना जब तक लूंगा नहीं सिऊंगा कैसे? ये क्या बदतमीजी है? बड़ी बदतमीज है आप। ये बदतमीजी नहीं है गौरी। नहीं कपड़े सिलवाने मुझे आपसे। मास्टर जी क्या सिलवाना है? सब सीता हूँ मैं, घाघरा चोली सब सीता हूँ। दिल तो तुझे मैं दिखाती हूँ। अच्छा अरे क ख ग घ थ र व। ए तो क्यों रो रहा है?
रात को मेरे सपने में भूत आया था। ये भूत होते हैं क्या? हाँ होते हैं, और मेरे सपने में आए थे। ये भूत यहाँ भी आ सकते हैं? हाँ ये भूत यहाँ भी आ सकते हैं, और मुझे बहुत डर लग रहा है। तो तुम इन बच्चों के गुरु हो? जी हाँ, मैं इन बच्चों का गुरु हूँ। आदर्श नाम है मेरा। ओ आदर्श नाम है। तो तुम गिर गए, तुम्हें चोट तो नहीं आई? हाँ। अच्छा चलो चलो उठो उठो उठो, मैं उठाती हूँ। चलो भाइयों, देखो साहूकार, गांव वाले तुम्हें लगान देते हैं ताकि तुम गांव वालों की रक्षा कर सको। क्यों भाइयों? इन 5 लड़कियों की हरकतों से गांव का बच्चा बच्चा परेशान है, सब परेशान है। आप जाके उनसे लगान वसूल कीजिए, और अगर वो नहीं दे तो उन्हें गांव से बाहर निकाल दीजिए। हाँ ठीक है, मैं भी जाके लगान वसूल करता हूँ। हाँ जाओ भाइयों। ये कहाँ से आ गए? देखो लड़कियों, यहाँ सब इज्जतदार लोग रहते हैं। हमें मालूम है कि यहाँ कितने इज्जतदार लोग रहते हैं। आखिर हमने किया क्या है? लड़कों की तरह कपड़े पहनती हो, हमारे मर्दों को फंसाती हो और बोलती हो कि क्या किया हमने। शहर की लड़कियाँ तो ऐसे ही कपड़े पहनती हैं, तो आप क्या सारा शहर खाली करवाओगे? देखो हम यहाँ पर सरकारी मेहमान हैं, और तुम लोगों के कहने से हम लोग यहाँ से चले तो नहीं जाएंगे। और अगर तुम लोगों ने हमारे साथ जोर जबरदस्ती की तो हम भी तुम्हें। देखो, हम तुमको यहाँ से निकालने के लिए नहीं आए, लेकिन हर जगह कुछ उसूल होते हैं, तरीके होते हैं, रस्म और रिवाज होते हैं। तुमको अगर यहाँ रहना है तो हमारे हिसाब से रहना होगा। अपन इधर ही रहेंगे और अपने तरीके से जिएंगे, और अपन से जो उलझने की कोशिश करेगा ना, ऐसा उलझेगा कि जिंदगी भर नहीं सुलझेगा। पापा, मैंने ना कुछ बुरा देखा, ना कुछ बुरा सुना, ना मैंने कुछ बोला बुरा। चुप गधे के बच्चे। पापा मैं तो आप ही का बेटा हूँ ना। चुप। चलो साथियों। लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। बहादुर जी, क्या हो रहा है ये? अरे उन 5 बिजलियों के लिए खाना बना रहा हूँ, और ऐसा खाना बनाऊंगा कि खाते ही अपनी उंगलियां चाट लेंगी। बहुत खूब। चूल्हा तो जला नहीं है और खाना बना रहे हो। अरे मैं भी कोई पतीला गर्म क्यों नहीं हो रहा, अभी चलाता हूँ। बहादुर जी, तुम तो बड़े सूरमा बनते थे। उन लड़कियों ने तुम्हें कोयला बनाकर चूल्हे में झोंक दिया, बावर्ची बनाकर। अरे तुम क्या समझती हो मैं उनसे डरता हूँ? अरे मैं डरता वरता नहीं हूँ, ये तो उनकी इज्जत करता हूँ क्योंकि वो लड़कियाँ हैं। हाँ। अच्छा। अरे जानती हो मेरी माँ ने मेरा नाम बहादुर क्यों रखा था? क्यों रखा था? क्योंकि जब मैं पैदा हुआ ना, मैं इतना रोता था कि पूरा गांव सर पे उठा लेता था। हाँ। अच्छा, इतने बहादुर थे तुम? हाँ। अब फटाफट अपना हाथ चलाओ और खाना बनाओ, वरना वो 5 आकर तुम्हारे सर पर तांडव कर देंगी और पूरा गांव सर पर उठा लेंगी। बहादुर, लेकिन वो 5 हैं कहाँ? अरे वो 5 गई हैं आज दारू के अड्डे पर दारू पीने। अच्छा। तुम्हारा इनाम, ऐसा ही काम करते रहे ना, मेवा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कारोबार में कारोबार, हथियार खरीदो, हथियार बेचो। मंडोला को मेरा प्रणाम कह देना। अच्छा मैं चलती हूँ। क्या बात है भाई? क्या हो रहा है भाई? साला दिन को तो यहाँ बैलगाड़ी भी नजर नहीं आती है, और रात में ये गाड़ी कहाँ से आ गई? कहो तो गाड़ी का शेयर करवा दूं। अपन को क्या गाँव वाली समझ रखा है क्या? ऐसी तो 10-12 गाड़ी शहर में अपन के आगे पीछे घूमती है। अच्छा, तो तुम शहर वाली हो? हाँ, अपन देखने में शहर वाला लगता है, जरूरत पड़ने पर ना शहर वाले का बाप भी बन जाता है। बॉस, कहो तो उठा लो क्या इन लोगों को? अरे नहीं नहीं नहीं, अपने को माल पहुंचाना है। इनका क्या? इनका तो ऐसा है, बकरी की गर्दन छुरी के नीचे हुई होती है, जब चाहे उठा लेंगे
अपन को बकरी वकरी समझने की भूल मत करना। वक्त पड़ने पर शेरनी को भी फाड़ कर खा जाऊंगी, समझा? चल चल। कहाँ ले जा रहे हो? अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ, इसे मत लेके जाओ। अरे रुक जाओ, अरे मत लेके जाओ इसे। अरे अरे कहाँ जा रही है ये? अरे 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 इसे नोच डालेंगे वो लोग। अरे अरे नोच डालेंगे इसे वो लोग, जैसे मुझे नोच डाला था। अरे अरे ये तुम्हारी बहू बेटी है, तुम्हारे घर की इज्जत है ये, इसकी इज्जत को बचा लो। अरे बचा लो कोई। अरे अरे इसे मंडेला के पास मत भेजो। कर्मा भैया बचा लो इसकी इज्जत को, वरना वो लोग इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देंगे। निशा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इस गांव में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो उनके खिलाफ आवाज दे। मैं इनसे पूछता हूँ तो ये कहते हैं कि घर का मामला है। मैं करूँ भी तो क्या करूँ निशा? मैं कुछ नहीं कर सकता निशा, कुछ नहीं कर सकता। मैं बचाऊंगी उसे, मैं रोकूंगी उसे, मैं बचाऊंगी उसे, निशा, मैं बचाऊंगी उसे। निशा, निशा। क्या बकवास करती हो? ये तो मेरी बहन की तरह है। तुम सोच भी नहीं सकती इस लड़की से क्या जुल्म हो गया है। यही एक लड़की है जिसे मंडोला के खिलाफ आवाज उठाई है। जब आपको सब मालूम है तो आपने कुछ किया क्यों नहीं? बहुत दुख भरी कहानी है इसकी। अरे निशा, तुम बहुत उदास बैठी हो। अरे कल तो हमारी शादी है। अर्जुन, मैं शादी करके गंगा की तरफ पवित्र बनकर तुम्हारे घर आना चाहती हूँ। मंडोला की जूठन बनकर नहीं, मर जाऊंगी पर मंडोला के पास कभी नहीं जाऊंगी। और ये मेरा आखिरी फैसला है। निशा, अब हम शादी जरूर करेंगे और तुम मेरे घर बिल्कुल पवित्र आओगी। अब हम इस गांव की रीत को बदल देंगे। शादी दो जिस्मों का प्यास बुझाने का मतलब यह नहीं, शादी बल्कि एक पवित्र बंधन है। शादी करके हर लड़की पहले मंडोला की आवाज का शिकार होती है, लेकिन अब हम ये शिकार नहीं होने देंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ अर्जुन। अब हम दोनों मिलकर मंडोला के हर जुल्मों का मुकाबला करेंगे। एक और एक दो नहीं, 11 होते हैं। अब तो शादी के लिए हाँ कह दो। अब मंडोला का अंत निश्चित है। बहुत सुन रखा था आपके बारे में मंडोला साहब, आज अपनी आंखों से देख भी लिया। हमें आतंक फैलाने के लिए कुछ हथियार चाहिए, इसलिए आपके पास चले आए। हम भी यही चाहते हैं कि पूरे देश में आतंक ही आतंक फैल जाए, भाई भाई का दुश्मन हो जाए, बाप बेटे एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठा लें, दोस्त दोस्त जुदा हो जाएं। ये पूरा देश आतंक और खौफ में डूब जाए और पूरे देश में सिर्फ अशांति ही अशांति हो। इससे हमारा क्या फायदा होगा बॉस? इससे सिर्फ हमारा ही फायदा होगा, क्योंकि जितने ज्यादा फसाद, जितने ज्यादा झगड़े होंगे, हमारे हथियार उतने ही ज्यादा बिकेंगे। अगर झगड़े ही नहीं होंगे तो फिर हमारी ये नफरत की दुकान चलेगी कैसे? इसका मतलब हमें हथियार मिलेंगे? मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, लेकिन एक बात याद रखो, जो इस देश का दुश्मन है वो हमारा सबसे बड़ा दोस्त है, और जो इस देश का दोस्त है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अच्छा अच्छा। इंस्पेक्टर कर्मा, लखनपुर में फसाद फैल गया है, तुम वहां जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करो। फिर भी सर, यह मंडोला के हमले का खतरा है, मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। तुमसे जितना कहा जाए उतना करो, फौरन वहां पहुंचो। लेकिन सर,
दिस इज माई ऑर्डर। पिताजी। दोनों सुखी रहो, खुश रहो। जब आप सब कुछ जानते हैं तो कुछ करते क्यों नहीं? क्योंकि कानून किसी भी पागल की गवाही नहीं मानता है, और यहाँ कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो आगे आकर हमारा साथ दे। मैंने तो कब का इस नौकरी से इस्तीफा दे दिया होता, लेकिन मैं इस उम्मीद से हूं कि एक न एक दिन कोई ना कोई आगे आकर हमारा साथ देगा। नहीं मेरी माँ, छोड़ मुझे बहादुर, तेरा इरादा नेक नहीं है। मैं जा रही हूँ। अरे क्या हुआ धन्नो? नहीं। अरे मेरी बात तो नहीं। सुन। अरे धन्नो नहीं। अरे बात तो सुन। नहीं सुनना है। अरे अरे सुन धन्नो, धन्नो अरे सुन तो सही, रोक। नहीं रुकती। क्या हुआ? क्या बात है? तू ऐसे क्यों नाराज हो रही है? तुमने क्या हमें लल्लू समझ रखा है? हाँ। हम तुम्हारा इरादा समझते हैं, तुम्हारा इरादा नेक नहीं है। तो चले फिर गन्ने के खेत में। गन्ने के खेत में हम सुबह ही हो आए, अब तुम जाओ, मैं चली घर। अरे अरे सुन धन्नो, अरे धन्नो, अरे तुझे मालूम है दुनिया के आशिकों ने अपनी महबूबा के लिए क्या क्या किया? अरे किसी ने कपड़े फाड़े, किसी ने अपना सर फोड़ा और किसी ने जहर पिया है। मैं भी तेरे लिए देख क्या क्या करता हूँ। तेरे लिए मैं एक पेड़ पे चढ़ जाऊंगा और तब तक नहीं उतरूंगा जब तक तू मेरे से प्यार नहीं करेगी, मेरी बनेगी नहीं। अरे अरे सुन, आजा। अरे नहीं आई, लगता है मुझे पेड़ पे चढ़ना ही पड़ेगा। अरे कोई अरे क्या है? क्यों उस फुंदरू के पीछे अपनी भरी कटीली जवानी बर्बाद कर रहे हो? अरे तुम्हारी मतवाली मूंछों में नींबू तो क्या, बैंगन भी लटक जावे। दुनिया की हर लड़की तुम पर फिदा हो जावे। अरे तुम नहीं जानती बिजली, मैं वाकई धन्नो से बहुत प्यार करता हूँ। अगर वो मुझे नहीं मिली ना तो मैं अपनी सारी जिंदगी इस पेड़ पे गुजार दूंगा। हाँ। लेकिन वो तुमसे प्यार नहीं करती, वो किसी और से प्यार करती है। ये क्या कह रही हो तुम? अगर यकीन नहीं आता ना तो मुरली धोबी जो है ना उससे मिलने गई है, वहाँ जाकर देख लो। उसका चक्कर मुरली धोबी के साथ? मैं अभी जाकर देखता हूँ। धन्नो, धन्नो।
अरे हाथ दो, हाथ दो। नहीं। हम गिरतों को गिराते नहीं, उठाते हैं। दो हाथ दो। आओ। लगता है तुम्हारे पैरों में मोच आ गई है बहन। ऐसे क्या देख रही हो? पहली बार किसी ने बहन कहा है। तो ठीक है, आज से मैं तुम्हें रोज बहन कहूंगा, सुबह शाम बहन कहूंगा। अपनी बहन को अपने हाथों का बना हुआ खाना भी खिलाऊंगा। और पता है, राखी के दिन अपनी बहन से राखी भी बंधवाऊंगा। ये क्या किया तुमने? ये तेरी इज्जत नहीं। इसने मुझे बहन कहा है। मेरे पाँव में मोच आ गई थी, इसलिए ये इसे ठीक कर रहा था। ओह, ये क्या किया मैंने? शीलू बेटी, देख। हाँ? बाबूजी। ये ले। बाबूजी, आप तो कल आने वाले थे। मैंने आपका कितना इंतजार किया। बाबूजी, आप आए क्यों नहीं? अरे बेटी, मैं शहर गया था ना तेरी शादी का सामान लेने के लिए, तेरे दहेज के लिए। वो क्या है कि मैं वहाँ जाकर सारा सामान वहीं से खरीदना चाहता था, सारा शहर खरीदना चाहता था, लेकिन क्या करूं बेटी, पैसे कम थे और प्राइस ज्यादा थी। इसलिए मुझे सोचने में बहुत टाइम लग गया कि मैं अपनी बिटिया रानी के लिए क्या क्या लूं, क्या क्या उसके काम आएगा। खैर जो, ये देख तू, मैं तेरे क्या लेके आया हूँ। सब मेरे लिए? हाँ, सब तेरे लिए। ये देख, ये देख, ये देख, ये साड़ी कितनी अच्छी लगेगी तू साड़ी में। माँ, अच्छी है ना? बाबूजी, कितनी अच्छी है ना साड़ी? हाँ हाँ बेटी। बाबूजी, आप क्यों रो रहे हैं? मैं रो कहाँ रहा हूँ बेटी, ये आंसू नहीं, ये तो खुशी के मोती हैं बेटी। वो क्या है, ये बहुत दिनों से मेरे सीने के अंदर थे। अबे तुम्हारी विदाई का वक्त आ गया ना बेटी, इसलिए आंखों के जरिए मोती बाहर आ गए। बाबूजी, अभी तो मेरी विदाई को काफी वक्त है। लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। क्या रे रामू, मेरी लगान देने का वक्त आया तो तू शहर भाग गया अपनी बेटी का सामान लेने? नहीं नहीं साहूकार जी, मैं शहर भागा नहीं था। मैं तो अपनी बेटी का दहेज लेने गया था। साहूकार जी, मुझे थोड़ी सी मोहलत दीजिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। देख रामू, मेरी बर्बादी की सीढ़ी चढ़कर तू अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता, ये मुझे हरगिज मंजूर नहीं। मैं काम करता हूँ, मैं सामान ले जाता हूँ, तू लगान देकर इसे वापस ले आना। नहीं नहीं साहब, आप ऐसा मत कीजिए, इतना जुल्म मत ढाइए, ये सामान मत ले जाइए। ठीक है रामू, फिर मैं तेरी बेटी को ले जाता हूँ। रामू, ठीक है साहूकार, तुम्हें सामान ले जाओ, ले जाओ। सीधी तरीके से नहीं मानते हैं। ये भी जल्दी लगा दे जा। बाबूजी, मुझे नहीं करनी है शादी। अरे नहीं बेटी, ऐसा मत कहो, तुम फिक्र मत करो बेटी। देखो, मैं किसी न किसी तरीके से साहूकार की रकम देकर तुम्हारी शादी का दहेज वापस ले आऊंगा। वो तो ठीक है, पर मंडोला से किस तरह बचाएंगे? शादी की पहली रात वो मुझे नहीं, देख बेटी, ये तेरा बाप है ना, ये ऐसा कुछ नहीं होने देगा। बेटी तू चिंता मत कर, जब तक मैं जिंदा हूँ तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होने देगा। आप क्या कर सकते बाबूजी? अरे बेटी तू रो मत, तेरा बापू बहुत कुछ कर सकता है बेटी, तेरा बापू बहुत कुछ कर सकता है। मंडोला, अरे जीप रोकिए, जीप रोकिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं मंडोला के खिलाफ गवाही देना चाहता हूँ। तो तुम मंडोला के खिलाफ गवाही देने को तैयार हो? जी इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ, मुझे मालूम नहीं था, मैंने किसी गलतफहमी में आकर मंडोला के हथियार उसके अड्डे तक पहुंचाए हैं। अब मैं गवाही देकर पुलिस की मदद करना चाहता हूँ और उसे किसी भी तरह गिरफ्तार करवाना चाहता हूँ। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आपको मेरी और मेरे परिवार की हिफाजत की जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम यकीन करो,
हम तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की पूरी सुरक्षा करेंगे। हम अभी पुलिस कमिश्नर के पास चलते हैं ताकि हमें और पुलिस फोर्स मिल सके, जिससे मंडोला को पकड़ने में आसानी हो। बैठो। तू गवाही देने जा रहा था ना? हाँ, मेंडोला के खिलाफ। मर गए साला। चलो। मिल गया सुकून इनकी लाश देखकर, पड़ गई कलेजे पे ठंडक। अभी अभी लेके गया था इनकी गवाही देने के लिए। तुम्हारा तो कुछ नहीं गया, मेरा तो सुहाग लुट गया। तुमने तो वादा किया था ना हमें नहीं चाहिए आपकी मदद। क्यों गाँव वालों, हमें नहीं चाहिए इनकी मदद। नहीं चाहिए। बहुत खुशी हुई है देखकर, बहुत खुशी हुई है देखकर कि सारे गांव वाले मिलकर इस इंस्पेक्टर के खिलाफ हैं। आखिर हासिल क्या है इससे? वही जुल्म, वही जिल्लत भरी जिंदगी और ऐसे ही लाशें। इस इंस्पेक्टर की मंडोला से कोई जाति दुश्मनी नहीं है। ये तो हम लोगों की खातिर मंडोला से बगावत कर रहा है। अरे हम लोगों का तो फर्ज बनता है कि हम इसके कांधे से कांधा मिलाकर साथ दें। मर्द बने मर्द बोलो, आगे बढ़ो। कौन है? अरे कौन है इस गांव में मर्द जो सबसे पहले आगे बढ़ेगा? लाला, अरे मैं हूँ। अच्छा, लो इंस्पेक्टर, बना लो अपने हिजड़ों की फौज। हाँ लाला, मुझे फाकर है कि मैं हिजड़ा हूँ। अरे कैसे? तुम जैसे शैतानों ने मर्द की शक्ल लेके अरे नामर्द घूमते हैं, मैं नामर्द नहीं हूँ। अरे कौन कौन मेरे साथ है भाइयों? मैं हूँ आपके साथ, मैं मर्द हूँ, देखो। ले, मैं भी आपके साथ हूँ। अरे ले हिजड़ा ले, अरे मर। अरे जिस दिन मेरे को पता चला था ना कि कुदरत ने मेरे को ऐसा बनाकर इस दुनिया में भेजा, उस दिन मैं बहुत रोई थी। अरे लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ, एकदम खुश हूँ। अरे कम से कम मेरे को कुदरत ने ऐसा बनाया। अरे यहाँ तो सब के सब हिजड़े बने हुए। अरे माटी में लो, शर्म करो। देखा बरखा, अपन के भाई ने कैसा गांव वालों को रेडी किया। हाँ यार, अपन तो इसको प्रॉब्लम समझता था, लेकिन वो तो कुछ और ही निकला। अरे तू उसको पावली इसलिए समझता था क्योंकि तुम्हारे सवालों का उसने जवाब नहीं दिया। लड़की समझकर छोड़ दिया ना, इसलिए साला। और तो और तूने उसको सॉरी भी नहीं बोला। हाँ? नहीं यार, अपन उसको सॉरी बोलना चाहता है लेकिन डरता है, कभी कहीं कुछ बोल दिया उसने तो। अरे डरने का नहीं, तेरे को मालूम नहीं है क्या? बहुत अच्छा इंसान है वो, बहुत अच्छा। फिर भी तेरे को डर लगता है ना, तो अपन कुछ सोचता है। तो जल्दी सोच, जल्दी सोच। क्या रे, तेरे को शर्म नहीं आती है? लड़की लोगों के सामने नंगा बैठता है। मेरे पास कपड़े नहीं है तो मैं क्या करूं? कपड़े नहीं है, अच्छा चल। क्यों, अभी मिल गया ना तेरे को कपड़े? हाँ ठीक है, चल। ठीक है अभी। हाँ अभी तेरे को शर्म नहीं आएगा, ठीक है? चल बैठ। अरे ये बोल दीदी, अभी क्या करूं? अभी हो गया ना, लंगोट मिला तो पटर पटर करने लगा। हाँ हाँ? राजू मेरा एक काम करेगा तू? अपने गुरु को जाके सॉरी बोलेगा। सॉरी, आपने क्या किया? ज्यादा पटर पटर मत कर, जितना बोलती उतना कर। हाँ, ये चिट्ठी भी देना अपने गुरु को। अभी दे के आता हूँ। सो स्वीट। बाबूजी 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 बाबूजी। क्या मतलब है इसका? क्या बाबू, ये भी मुझे समझाना पड़ेगा?
मेरे पास फिजूल बातों के लिए वक्त नहीं है, छोड़ो मेरा रास्ता। एक बार चक्कर तो देखो बाबू, बहुत रस भरे फल हैं। सड़े हुए फल पूजा की थाली में नहीं सजते, इसे पैरों से रौंदकर शराब बनाई जाती है, जिसे हम जैसे लोग मुंह नहीं लगाते, समझी? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी बाबू। गुरुजी, दीदी ने चिट्ठी दी है आपको। एक ना एक दिन मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगी बाबूजी। लाला, माँ ने कुछ पैसे उधार मांगे हैं। माँ से कहना पहले का पैसा भेजें, नहीं तो आगे का कैसे मिलेगा? माँ ने कहा है बहुत जल्दी सारे पैसे चुका देंगी। जाओ माँ से कह देना कि लाला ने आज से उधार देना बंद कर दिया है, समझ गई? पुराना हिसाब चुकता कर दो, नया ले जाओ। ये क्या हो गया है बरखा? इतना गुस्सा, जैसे वो लड़की उसकी अपनी बहन हो। हाँ, शायद उसे अपनी बहन याद आ गई। बहन? उसका बाप बहुत ही गंदा आदमी था। बस बस बस। साहब, मेरी तनख्वाह बढ़ाने का क्या हुआ? कर दूंगा, बहुत जल्दी कर दूंगा। ओवर टाइम वाला काम हमको दिला दीजिए। हाँ, वो भी दिला दूंगा। अरे ये मेरी बेटी है। नमस्ते। अच्छा। चलो बाहर चलते हैं, बाहर चल के ऐश करते हैं। बाहर जाने की क्या जरूरत है? क्या कर रहे हैं आप? आज मुझे पता चला कि बरखा की आंखों में हमेशा नफरत की आग क्यों रहती है। ये आग बुझ सकती है मोहब्बत से। मैं कोशिश करूंगा। ले पकड़ दो। देखो देखो, मार डाला इसे मार डाला उन लोगों ने, मार डाला इसे। इसे तो तूने लंगोट पहनाया था ना, लेकिन अपन के नसीब में इसको कफन पहनाना लिखा हुआ है। हाँ। जीते जी से कपड़ा नसीब नहीं हुआ, मरने के बाद कफन नसीब हुआ। रहने दे, अकेले खाने को मेरा मन नहीं करता। सच, मेरा भी बनाने को दिल नहीं कर रहा। क्या करें, इतने दिनों साथ रहे हैं, साथ खाए हैं। थोड़ा सा तो खा लो ना। बिल्कुल नहीं। ए धन्नो, डाल डाल। बहादुर, हमें भी भूख लगी है। हाँ, भूख लगी है यार, हम भी खाना खाएंगे। अरे आओ। मुझे यकीन था तुम लोग जरूर आओगी, मुझे अकेला छोड़कर तो नहीं जा सकते थे। ये लड़की कौन है? अपुन ने मंडोला के आदमी से इसको बचाया है। देखो क्या हाल किया इस बेचारी का। मंडोला के आदमियों ने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, इसके बाप को मार डाला, और अब इस लड़की की हिफाजत करना
हम सबका फर्ज है। हाँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन बिजली कहाँ है? बिजली मंडोला के आदमियों को सबक सिखाने के लिए वहीं रुक गई है। उसे कोई खतरा तो नहीं है वहाँ पर? फिक्र मत करो, वो बिजली है बिजली, जहाँ पर भी जिस पर भी गिरेगी आग लगा देगी। वो सब तो ठीक है, आओ खाना खाते हैं। आओ, लो लो लो। आओ ऐस करते हैं यार। शिवा, ऐसे ही हाथ पे हाथ धर कर बैठोगे तो गांव में बनी हुई दहशत खत्म हो जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, और अगर ऐसा हुआ भी तो हम गांव के कुछ लोगों को खत्म कर देंगे, फिर हमारी दहशत बन जाएगी। क्योंकि गांव में जो 5 लड़कियां आई हुई हैं, वो तुम्हारे खिलाफ भड़का रही हैं। ये सच कह रही है, ये सच कह रही है सरदार। वो हमें मारकर शैली को छुड़ा ले गई है सरदार। उन लड़कियों की इतनी हिम्मत, उन्हें हमारा असली रूप दिखाना होगा। अरे अरे बाबा, गांव में शादी है और तुम सब लोग मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? कुछ गाना बजाना करो। हाँ यार, तुम लोग ऐसे उदास क्यों बैठे हो? बताओ क्या हुआ? क्या बताएं, हमारे गांव में रिवाज है कि शादी की पहली रात हर दुल्हन मंडोला के साथ सुहागरात मनाती है, और कल मेरी बहन की शादी है। तो ये तो बिल्कुल बेइंसाफी है, सरासर जुल्म है ये। तुम लोग सब मिलके उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? कैसे उठाएं? हर इंसान को अपनी जान प्यारी है, लेकिन और अगर हम दुल्हन को नहीं भेजेंगे तो मंडोला के आदमी गांव में खून खराबा कर देंगे। अरे नहीं नहीं, तुम शादी की तैयारी करो, हम सब है ना। और अगर मंडोला के आदमी दुल्हन को लेने आए तो? कोई बात नहीं, आने दो उनको। कोलियां भी उन्हीं की होगी और सीना भी उन्हीं का होगा। तुम लोग शादी की तैयारी करो।
मंगाई वो पांचों। मंडेला के खिलाफ साजिश करने वालों को हम जिंदा नहीं छोड़ते। मुझे नहीं मारना, मुझे नहीं मारना, प्लीज मुझे नहीं मारना। एक शर्त पर तुम्हें छोड़ सकती हूँ। मंडोला तक हमारा एक पैगाम पहुँचा दो। और हाँ, मंडोला से कह देना कि उसका जोर गांव पर चलने वाला नहीं है। और आज के बाद यहाँ आकर गांव वालों को कभी तंग मत करना। इन बेसहारा गांव वालों को हमारा सहारा मिल चुका है। और हाँ, मंडोला से ये भी कह देना हम 5 राइफल्स गांव में आ चुके हैं, इस गांव के मसीहा, समझे? हाँ, चलो चलो गाड़ी स्टार्ट करो।